बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। बेटा, हुकूकुल इबाद की अदायगी के सिलसिले में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रवैया इख्तियार करें। हुकूकुल इबाद की अदायगी के मामले में कभी भी गफलत न बरतें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सेट किए हुए मेयार पर पूरा उतरने की कोशिश करें। हुकूकुल इबाद की अदायगी के सिलसिले में हम इंसान हैं, हम उस मेयार को कभी भी टच नहीं कर सकते, लेकिन हमें उस मेयार तक पहुंचने की कोशिश जो है ना, वो सच्चे दिल से करनी चाहिए। एक बात बेटा याद रखें, जो हुकूकुल्लाह है उनकी अदायगी में अगर आपसे कोई गलती कोताही सरजद हो गई है तो आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अल्लाह ताला आपको माफ़ कर दे, क्योंकि अल्लाह ताला 70 माओं से ज़्यादा अपने बंदे से प्यार करता है। लेकिन जो हुकूकुल इबाद हैं उनके मामले में अगर आपने किसी के साथ कोई ज़्यादती की है, कोई नारवा सलूक आपने रखा है, कोई बुरा बोल आपने बोल दिया है, तो फिर उसकी माफ़ी तलाफ़ी जो है ना वो मुतल्लका बंदा ही कर सकता है। तो इसी दुनिया में उस बंदे से आप माज़रत कर लें, और अगर आपके लिए ये बहुत मुश्किल है कि आप उस बंदे से माफ़ी मांगें, शर्मिंदगी की वजह से या एक झिझक की वजह से, क्योंकि माफ़ी मांगना कोई इतना आसान काम नहीं होता। अपनी गलती पर, अपने बुरे सलूक पर, जुल्म ज़्यादती पर खुले दिल के साथ एतराफ़ करना और जाके माफ़ी मांगना, ये बड़े बहादुर लोगों का काम है। लेकिन अगर आपसे ये नहीं होता तो मैं आपको एक दुआ बताता हूँ, आप वो दुआ मांगा करें। आप जब भी नमाज़ पढ़ें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस तरह दुआ मांगे कि या अल्लाह, जिन लोगों ने मेरे साथ जुल्म ज़्यादती की है, मेरी हक तलफ़ी की है, मैं उनको तेरी रज़ा के लिए माफ़ करता हूँ। और या रब्बुल आलमीन, जिन लोगों के मामले में मैंने गलती की है, मैंने कोई नारवा सलूक रखा है, मैंने उनकी हक तलफ़ी की है, कोई जुल्म ज़्यादती की है, तो या रब्बुल आलमीन, मैं उन सब से ग़ाइबाना तेरी गवाही में माफ़ी मांगता हूँ। या अल्लाह, तू रोज़े महशर इस बात की गवाही देना कि मेरे इस बंदे ने ग़ाइबाना बेशुमार मर्तबा मुझसे माफ़ी मांगी थी, मेरी मौजूदगी में ग़ाइबाना माफ़ी मांगी थी। और ये बात याद रखें कि अल्लाह ताला उन लोगों के दिलों में भी रहम डाल देगा और ऐसे ही वो भी ग़ाइबाना आपको माफ़ कर देंगे। क्वांटिटेटिव रीजनिंग की आउटलाइन में आज बेटा हमारा टॉपिक है कोन। कोन जो है ये एक आइसक्रीम है, कॉर्नेटो उसकी शक्ल की, ये एक 3 डिमेंशनल शेप है। बर्थडे के ऊपर अक्सर बच्चे जो हैं सर के ऊपर एक कैप डाल लेते हैं, तो वो कैप जो सर पे पहनते हैं वो भी कोन की शक्ल की होती है। इसी तरह जो ऑयल पेट्रोल डालने के लिए कोई आला इस्तेमाल किया जाता है वो भी कोन की शक्ल का होता है। कोन जो है ये एक 3 डिमेंशनल शेप है और इस कोन के अंदर एक तो सर्कुलर बेस होता है। इस सर्कुलर बेस का जो रेडियस है वो आर है, और एक एपेक्स होता है जो टिप ऑफ द कोन कहलाता है, जो टॉप ऑफ द कोन कहलाता है। अब इस एपेक्स को और इस सर्कुलर एरिया को मिलाने वाली जो कर्व है उसे हम स्मूथ सरफेस कहते हैं। और इस एपेक्स से इस सर्कुलर जो शेप है इसका जो सेंटर है, इस एपेक्स से इस सर्कुलर ओरिजिन
का जो डिस्टेंस है इसको हम h कहते हैं, और सर्कुलर बेस से टिप तक की जो हाइट है इसको हम स्लांट हाइट कहते हैं। ये इस फॉर्म में ये स्लांट हाइट है। ये याद रखिएगा, स्लांट हाइट में और परपेंडिकुलर हाइट के अंदर बड़ा फ़र्क है। परपेंडिकुलर हाइट जो है वो सर्कुलर बेस के सेंटर से एपेक्स तक का जो फासला है वो है। तो अब ये ए ओ सी को अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो इस इंफॉर्मेशन को अगर आप इस इक्वेशन में रख दें बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, तो ये पैथागोरियन इक्वेशन जो है ये हमारे पास आ जाएगी। अब यहाँ पर हमने इस कोन का जो लेटरल सरफेस एरिया है या जिसे हम कर्व सरफेस एरिया कहते हैं वो निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, हमने इस कोन का वॉल्यूम निकालना है और सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करना है। तो इससे रिलेटेड फिर हम डिफरेंट न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करेंगे। इस कोन का जो लेटरल सरफेस एरिया है उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे पाई आर एल। एल जो है ये स्लांट हाइट है और आर जो है ये सर्कुलर बेस का रेडियस है। टोटल सरफेस एरिया मालूम करने के लिए हम ये लेटरल सरफेस एरिया जो है इसके अंदर सर्कुलर बेस जो है उसका एरिया हम प्लस कर लेंगे। ये जो सर्कुलर बेस है इसका एरिया पाई आर स्क्वायर जो है इस लेटरल सरफेस एरिया के अंदर हम प्लस करके टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। जो वॉल्यूम है इस कोन का, वॉल्यूम बेसिकली ये उसकी इनसाइड कैपेसिटी है, जो इंटरनल कैपेसिटी है कोन की किसी भी चीज़ को अडॉप्ट करने की। तो ये जो वॉल्यूम है ये हम इस फार्मूला से फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर आर रेडियस है और एच जो है ये परपेंडिकुलर हाइट है। ये आपने ध्यान में रखना है, ये स्लांट हाइट नहीं है, ये परपेंडिकुलर हाइट है जो कोन की टिप से सर्कुलर बेस के सेंटर तक का फासला है। सरकमफ्रेंस जो है बेस का, जो सर्कुलर बेस है उसका सरकमफ्रेंस हम निकालेंगे 2 पाई आर से। अब हम डिफरेंट क्वेश्चन जो है डिस्कस करते हैं जिनमें ये कॉन्सेप्ट जो है ये मज़ीद क्लियर होगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, ये आपको एक सर्कुलर कोन दे दी है जिसका बेस आपको ये दिया हुआ है और ये इसकी टिप है। बेस से, सर्कुलर बेस से टिप तक की जो हाइट है ये ओरिजिन से ये 4 सेंटीमीटर है, स्लांट हाइट इसकी 5 है और रेडियस जो है ना ये 3 सेंटीमीटर है। अब इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके हमने एलएस से, टीएस से वॉल्यूम एंड जो सर्कुलर बेस है उसका सरकमफ्रेंस मालूम करना है। तो कर्व सरफेस एरिया हमारे पास है पाई आर एल के इक्वल, इसको लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं। आर और एल की कीमतें, आर की कीमत 3 और एल की कीमत 5, ये रखने से ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। ये बात आपने याद रखनी है बेटा, जितने भी एरियाज़ हैं उनका जो यूनिट होता है वो स्क्वायर फॉर्म में लिखा जाता है और वॉल्यूम जो है उसका यूनिट हम क्यूब में लिखते हैं। अब जो टोटल सरफेस एरिया है इस कोन का वो हमारे पास है कर्व सरफेस एरिया प्लस जो सर्कुलर बेस है उसका एरिया। तो सर्कुलर बेस का एरिया हमारे पास आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर एल है, इसमें कीमतें रखने से ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। जो वॉल्यूम है इस कोन का उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, आर और एच की कीमत हमने रखी। एच जो है ये परपेंडिकुलर हाइट है फ्रॉम टिप ऑफ कोन टू सर्कुलर सेंटर। तो यहाँ पर कीमतें रखने से ये आंसर हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम का। जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर बेटा एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो 3 डायमेंशनल शेप में एग्जिस्ट नहीं करता, ये 2D शेप का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर हम पेरीमीटर को सरकमफ्रेंस कह सकते हैं। जो सर्कुलर बेस है, सर्कुलर बेस का जो सरकमफ्रेंस है वो हमारे पास आ जाएगा 2 पाई आर। यहाँ पर कीमतें रख के आप इसे निकाल सकते हैं।
इस क्वेश्चन में यहाँ पर जो आपको एक कोण दी है, इसकी स्लांट हाइट 10 सेंटीमीटर है, जो परपेंडिकुलर हाइट है ये 8 सेंटीमीटर है, और आर जो है ना ये आपको नहीं दिया गया। जब तक आप आर नहीं निकालेंगे तब तक ये कीमतें आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो हमें जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसकी मदद से पहले ये रेडियस जो है ये मालूम करना है। तो बेटा आप नोटिस करें कि ए से ए ओ बी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसके ऊपर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके आर की कीमत निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में हमारे पास ये जो बेस है इसका स्क्वायर प्लस ये जो परपेंडिकुलर है इसका स्क्वायर, और ये हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है उसके ये इक्वल होगा। ये मैंने इक्वेशन लिख दी है इन राइट एंगल ट्राइंगल, ये पाइथागोरस थ्योरम है। इसके मुताबिक हमने ये कीमतें रखी, ये 8 स्क्वायर उठा के दूसरी तरफ ले जाएं तो ये आर की कीमत जो है हमारे पास आ जाएगी। जो कर्व सरफेस एरिया है इस कोण का ये पाई आर एल के इक्वल है, आर और एल की कीमत रखते हैं। इसी तरह जो टोटल सरफेस एरिया है इस कोण का, तो कर्व सरफेस एरिया के अंदर जो सर्कुलर बेस है उसका एरिया आपने प्लस कर देना है। तो ये कीमतें रखने से ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए हम लोग जो फार्मूला यूज़ कर रहे हैं पाई आर स्क्वायर एच है, आर और एच की कीमतें रखने से ये हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम का यूनिट जो है ये क्यूब है। अगर ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर है तो मीटर क्यूब, इंचेस हैं तो इंचेस का क्यूब आ जाएगा। सर्कमफ्रेंस जो है सर्कुलर बेस का, इस कोन के सर्कुलर बेस का जो सर्कमफ्रेंस है ये 2 पाई आर की इक्वल है। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है तो ये रेडियस आपको दिया गया है 5 और ये स्लांट हाइट जो है ये दी है 13 सेंटीमीटर। यहाँ पर परपेंडिकुलर हाइट जो है वो मिसिंग है, यानी ये जो ए टिप है कोन की और ये जो सर्कुलर बेस है इसका सेंटर, यहाँ तक का जो फासला है ए से ओ तक का फासला, इसको हम परपेंडिकुलर हाइट कहते हैं। तो ये हमारे पास है एच। ये एच की कीमत जो है ये पहले हमने निकालनी है, फिर हम बाकी कीमतें जो है निकाल सकते हैं। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ए ओ बी से हम ये एच की कीमत जो है ये मालूम करेंगे। तो ए ओ बी का स्क्वायर लेंगे, इसी तरह ए ओ का स्क्वायर लेंगे, इन दोनों को सम करेंगे तो ये ए बी के स्क्वायर के इक्वल है। यहाँ पर हमने ये कीमतें रखने से ये एच की कीमत जो है ना ये निकाल ली है। अब ये एच की कीमत भी आ गई है हमारे पास, आर और स्लांट हाइट भी आ गई है, तो अब बाकी इन्फॉर्मेशन जो है वो हम इससे मालूम कर सकते हैं। जो कर्व सरफेस एरिया है जिसे हम लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं, ये पाई आर एल की इक्वल है। आर और एल की कीमतें रख दें। एल की कीमत हमारे पास है 13 और आर की कीमत है 5। ये दोनों कीमतें इसमें रखने से ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। जो टोटल सरफेस एरिया है ये कर्व सरफेस एरिया प्लस सर्कुलर बेस जो है उसका एरिया आपने प्लस करना है। तो ये जो ये जो एरिया ऑफ बेस है ये हमारे पास है पाई आर स्क्वायर। तो ये कीमत रखने से ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। जो वॉल्यूम है कोन का उसके लिए हम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं पाई आर स्क्वायर एच। तो आर और एच की कीमतें रख के ये हम वॉल्यूम ले सकते हैं कोन का। सर्कमफ्रेंस जो है इस कोन का जो सर्कुलर बेस है, ये सर्कमफ्रेंस है सर्कुलर बेस का सर्कमफ्रेंस है। तो ये 2 पाई आर की इक्वल है, यहाँ पर आर की कीमत आप रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बेटा इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, ये आपने प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चन से। ये पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको एरिया दिया गया है, कर्व सरफेस एरिया जो है ये दिया है। तो टोटल सरफेस एरिया हम निकालेंगे, वॉल्यूम और डायमीटर निकालेंगे। अब ये देखें कि
दो चीज़ें आपको दी हैं, एक कर्व सरफेस एरिया दी है, एक स्लांट हाइट दी है। तो जो कर्व सरफेस एरिया होता है ये पाई आर एल के इक्वल है, पाई आर एल के इक्वल है। तो एल की कीमत ये दी हुई है 9। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपने यहाँ पर जो आर है उसकी कीमत निकाल लेनी है। आर को फिर आप 2 से ज़रब देंगे तो ये डायमीटर आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया जो हमारा कर्व सरफेस एरिया है उसके अंदर पाई आर स्क्वायर हम प्लस करेंगे तो ये टोटल सरफेस एरिया भी आ जाएगा। वॉल्यूम का फार्मूला हम अप्लाई करके तो वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं कोन का। अब इसी में यहाँ पर देखें कि ये वॉल्यूम दिया गया है, वॉल्यूम दिया है और आपको परपेंडिकुलर हाइट दी है, तो ये चीज़ें आपने निकालनी है। तो वॉल्यूम जो आपको गिवन है और साथ में ये परपेंडिकुलर हाइट है h, ये दोनों कीमतें यूज़ करके हम r की कीमत निकाल सकते हैं। तो फिर आप ये बाकी की वैल्यूज हैं ये फाइंड आउट कर सकते हैं। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन आपको दिया गया है, स्लांट हाइट दी है। इस फार्मूले से आप आर सी और एरिया ऑफ बेस निकालेंगे। ये जो लेटरल सरफेस एरिया होता है ये पाई आर एल के इक्वल है। तो एल की कीमत हमें दी गई है, तो एल की कीमत रख के हम आर निकालेंगे। उसके बाद फिर हम ये एरिया ऑफ बेस निकाल सकते हैं पाई आर स्क्वायर से, और सी सर्कमफ्रेंस है 2 पाई आर से। हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कॉनिकल टेंट इज़ 4 मीटर। ये हाइट आपको दे दी है 4 मीटर। तो इफ़ द लेटरल हाइट इज़, लेटरल हाइट ये स्लांट हाइट को हम कहते हैं, ये परपेंडिकुलर हाइट है फ्रॉम टॉप टू सेंटर ऑफ द सर्कुलर बेस। तो ये h है और ये l है। तो इससे हमने निकालना है जो सीमेंटिंग फ्लोर है उसका एरिया हमने फाइंड आउट करना है, पैसे निकालना है उस एरिया के ऊपर सीमेंटिंग फ्लोर के। तो ये 42 रुपये पर मीटर स्क्वायर उसकी कॉस्ट है। तो जब हम एरिया निकाल लेंगे फिर उस एरिया को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास टोटल अमाउंट जो है वो आ जाएगी। इसी तरह ये डिफरेंट क्वेश्चन हैं, ये आप ख़ुद प्रैक्टिस करें तो आपको ये कोन से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस की वैरायटी जो है यहाँ पर मिल जाएगी। होप्स हो कि इन सभी क्वेश्चन से आपको ये कोन का जो टॉपिक है वो कवर होगा। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। तो हमें याद रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।